हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, क्लास नाइन्थ का सिलेबस चेंज हो गया है। सिलेबस क्या मतलब, बुक्स चेंज हो गई हैं। और जो मैथ्स की नई बुक थी जो आनी थी वो अब आ चुकी है। और ये उसका आप देख सकते हैं फ्रंट पेज, जो कवर पेज होता है वो पेज, ये कवर पेज है, आप लोग देख सकते हैं। और बुक का नाम है गणित मंजरी। ये हिंदी में नाम दिया गया है गणित मंजरी। गणित मंजरी टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स फॉर ग्रेड नाइन्थ। तो ये नई बुक आप लोगों की आ चुकी है। और अब मैं इसके लिए एक बैच आज से नहीं, अब इस वीडियो के जो नेक्स्ट वीडियो आएगी क्लास नाइन्थ की, उसमें नाइन्थ क्लास के लिए बैच शुरू करने जा रहा हूँ, जिसमें हम कंप्लीट मैथमेटिक्स क्लास नाइन्थ की ये जो एनसीईआरटी की बुक आई है इसको कंप्लीट करेंगे, पूरे एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे। इसके अलावा जो अब मैथमेटिक्स की आपकी ये बुक आई है ना, तो इसमें थ्योरेटिकल पोर्शन बहुत ज्यादा दिया गया है। पहले इतना थ्योरेटिकल पोर्शन नहीं हुआ करता था। अब थ्योरी भी आपको बहुत अच्छे से सिखाई जाएगी कहानियों की सहायता से। और हिस्ट्री को इसमें बहुत रोल दिया गया है, हिस्ट्री बहुत अच्छे से इसमें समझाई गई है कि कैसे जो जो चीजें हम पढ़ते हैं, जो जो फॉर्मूला पढ़ते हैं, वो कौन से मैथमेटिशियन ने दिए, इंडिया में उन मैथमेटिशियंस का क्या योगदान रहा। ये सारी बातें भी इस बुक्स में अच्छे से बताई गई हैं, जो कि पहले वाली किताबों में नहीं होता था। तो आप देख रहे हैं गणित मंजरी ये नाम है। तो पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में सिलेबस का थोड़ा सा आपको दे दूं। ये मैं आपको बताऊं, ये पार्ट वन है, आप अच्छे से देख सकते हैं, ये पार्ट वन है। अभी पार्ट टू जल्दी ही आएगा, अभी तो फिलहाल नहीं आया है। लेकिन मतलब आपकी अब ये दो बुक्स हो जाएंगी नाइन्थ क्लास में मैथमेटिक्स की। ये अभी पार्ट वन है, पार्ट टू भी जल्दी आ जाएगा, पहले पार्ट वन तो खत्म हो, है ना। तो ये फर्स्ट एडिशन आप देख रहे हैं ना, 2026 में फर्स्ट एडिशन इसका आया है। सो हम इस बुक को कंप्लीट करेंगे। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू एक दे दूं सिलेबस का, कि सिलेबस क्या है, कौन कौन से चैप्टर हैं। ये चैप्टर यहाँ इंडेक्स में दे रखे हैं, मैं आपको दिखा दूं। इंडेक्स कहाँ गया, ये रहा कंटेंट, है ना। जो हमारा पहला चैप्टर है वो है ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। तो इसमें हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे। बेसिकली ग्राफ बनाना सीखेंगे। आप ग्राफ बने हुए देखते होंगे ना, एक वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, और उसमें ग्राफ बने होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, कोई पॉइंट को कैसे डिनोट करते हैं, ये सारा कोऑर्डिनेट सिस्टम हम इसमें पढ़ेंगे चैप्टर वन में। चैप्टर टू में लीनियर पॉलिनोमियल, इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल, ये थोड़ा एट्थ क्लास में भी आपने पढ़ा होगा ना, जिसमें जिस चैप्टर में एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री इस तरीके के पॉलिनोमियल होते थे ना, वो सारी चीजें इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तीसरा चैप्टर है द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स। जो आपकी पुरानी बुक में जो फर्स्ट चैप्टर होता था, रियल नंबर नाम से या ऐसे नंबर नंबर सिस्टम नाम से वो चैप्टर था, तो अब वो थर्ड चैप्टर हो गया है। इसमें बेसिकली वही सब कुछ है नंबर सिस्टम के बारे में, फिर रियल नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सारी चीजें हम इसमें नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। कुछ बच्चों ने पुरानी बुक से फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा, तो उनको आसानी होगी है थर्ड चैप्टर पढ़ने में। इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है, थोड़ा बहुत हाँ कुछ चीजें टेंथ क्लास की ऐड हो गई हैं, जो कि फिर अब टेंथ में नहीं होंगी, तो पहले ही पढ़ा दी जाएंगी नाइन्थ में। एक्सप्लोरिंग ऑफ फोर्थ चैप्टर है एक्सप्लोरिंग अल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। एट्थ क्लास में आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ के आए होंगे ना, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। अब उसमें उससे आगे की चीजें आएंगी आपके लिए, यही आइडेंटिटीज वगैरह ही पढ़नी है। आई एम अप एंड डाउन, राउंड एंड राउंड, ये चैप्टर फिफ्थ है। राउंड एंड राउंड मींस राउंड, सर्कल सर्कल, इसमें सर्कल के बारे में आप पढ़ेंगे, सर्कल सर्कल की ज्योमेट्री, ये सारी चीजें इस चैप्टर में आपको पढ़ने को मिलेंगी। सिक्स चैप्टर आपका मेजरिंग स्पेस, पेरीमीटर एंड एरिया, नाम से समझ गए होंगे। पेरीमीटर और एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर, ये सारी चीजें तो पढ़ते ही थे, तो वही सारी चीजें इसमें दोबारा से मिलेंगी। द मैथमेटिक्स ऑफ मे बी, इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी। कुछ जगह पर एट्थ क्लास में प्रोबेबिलिटी पढ़ा गया होगा, कुछ जगह नहीं पढ़ा गया होगा। तो अब नाइन्थ क्लास में प्रोबेबिलिटी आ गया आपका, प्रोबेबिलिटी भी पढ़ेंगे। प्रोबेबिलिटी हो सकता है आप लोगों के लिए नया कंटेंट हो, तो जब आपको मैं पढ़ाऊंगा तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और ये एट्थ चैप्टर जो कि बिल्कुल न्यू चैप्टर ऐड हुआ है नाइन्थ में, ये सारे तो पहले से होते थे, ये वाला चैप्टर जो है ये नया आपके लिए ऐड हुआ है, एक्सप्लोरिंग सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशंस। ये टेंथ क्लास का चैप्टर था, जो कि अब नाइन्थ में ऐड हो गया है, तो आपको अभी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा।
है ना। तो ये 8 चैप्टर इस वाली जो फर्स्ट पार्ट आया है बुक का, उसमें ये 8 चैप्टर्स हैं जिनको हम अच्छे से मेरे आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। तो ये बैच बिल्कुल फ्री बैच रहेगा, यूट्यूब पे अपलोड होगा। तो आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग इस बैच को देखेंगे, इस वीडियोस को देखेंगे, जिससे कि आपको 9th क्लास में मैथमेटिक्स में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, सब कुछ अच्छे से समझ में आए। और लास्ट में एक बहुत अच्छा सा श्लोक जो कि वेदांग ज्योतिष, इससे लिया गया है, वेदांग ज्योतिष से। इस बुक की एक खास बात मुझे ये लगी कि इंडियन कल्चर के बारे में इसमें बहुत कुछ अच्छे से बताया गया है। इंडिया में मैथमेटिक्स कैसे इवॉल्व हुई, कैसे डेवलप हुई, इंडियन मैथमेटिशियन जैसे आर्यभट्ट हो या भास्कर हो या और भी नए नए नाम आपको यहाँ श्रीधराचार्य या फिर बोधायन, ऐसे नाम नए नए मिलेंगे जो कि आपने सुने भी नहीं होंगे। क्योंकि ज्यादातर मतलब पुरानी बुक्स में या फिर लंबे समय तक हम लोग अंग्रेजों के गुलाम रहे, तो वही जो एक थ्योरी थी कि अंग्रेजों ने सब कुछ खोजा है, अंग्रेजों ने सब कुछ बनाया है, तो वो थ्योरी को थोड़ा ओवरकम करने की कोशिश इस बुक में की गई है। तो ये बात इस बुक की अच्छी है। तो ये श्लोक मैं लास्ट में आपको बताना चाहता हूँ, यथा शिखा मयूराणाम नागानाम मणयो तथा तद्वद वेद वेदांगम तद्वद वेदांग शास्त्राणाम गणितम मूर्धनि स्थितम। देखो क्या कह रहे हैं, यथा शिखा मयूराणाम, जैसे मोर के सर पर शिखा होती है ना, शिखा मतलब कलगी सी नहीं होती, मोर के सर पे ऐसे ऐसे ऐसी सी बनी हुई होती है, जो कलगी सी ऐसे गोल सी बनी होती है, फूल सा बना होता है। नागानाम मणियो यथा, और जो नाग होते हैं उनके पास मणि होती है, ऐसे कहते हैं ना माइथोलॉजी में कि नागों के पास मणि होती है। जैसे मयूर के पास शिखा होती है सर पर और नागों के पास मणि होती है, इनसे उनकी शोभा होती है ना। कोई मोर के सर पर जितनी सुंदर सी शिखा होगी वो उतना सुंदर लगेगा, वैसे ही किसी नाग के पास जितनी जो शक्तिशाली मणि होगी वो उतना सुंदर लगेगा। तद्वद वेदांग शास्त्राणाम, उसी प्रकार से वेदों और शास्त्रों के बीच गणितम मूर्धनि स्थितम, जो ये गणित है, गणित यानी मैथमेटिक्स, मूर्धनि स्थितम यानी सबसे ऊपर स्थित है, यानी हेड है मतलब सर है, सबसे ऊपर स्थित है सारे ही वेदों शास्त्रों में। मतलब जितना भी नॉलेज है उन सब में मैथ्स का नॉलेज सबसे अच्छा है, सबसे ज्यादा है, सबसे बड़ा है ना। इंग्लिश में देखो, लाइक द क्रेस्ट ऑन द हेड ऑफ पिकॉक, पिकॉक के सर पे जो क्रेस्ट होती है, लाइक द जैम ऑन द हेड ऑफ स्नेक, सो इज मैथमेटिक्स टू एट द हेड ऑफ नॉलेज। नॉलेज का भी हेड जो है मैथमेटिक्स है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी ही मिलते हैं नए वीडियो में, जिसमें आपको मैं 9th क्लास का कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्व कराऊंगा और मिलेंगे फर्स्ट चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।